वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर सीवर ऑफिशियल। तो बड़े देर के बाद ये मैं वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको टॉप 50 अच्छे क्वेश्चन जो हैं जो JKSSB लैबरेटरी का पेपर है उसमें जो टॉपिक हैं उसके करवाऊँ। ठीक है, शायद 50 से ज़्यादा हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 100 भी हो सकते हैं। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चन टाइप कराऊँ बढ़िया कराऊँ और अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 क्लासेस जो है वो ज़रूर डालूँ। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग वाली क्लासेस तो अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊँगा। बस ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पूरा सुनना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक बोल रहा कंपाउंडर्स दिया हुआ है। कंपाउंडर्स दिया हुआ है कितना 1270, टाइम दिया हुआ कितना 3 साल और रेट दिया हुआ 16.2%। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपने क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना। देखो अब CI को निकालने के 2 मेथड मैं यूज़ करता हूँ जनरली। एक तो सक्सेसिव मेथड ये वाला जो मैंने यहाँ पे करा हुआ समझाता हूँ, और एक मेथड रेशियो वाला। ठीक है, रेशियो वाला मेथड मैं आपको अलग से बताऊँगा वीडियो में, जहाँ पे चूज़ होगा तो फिर मैं समझाऊँगा। ठीक है, अब इसने बोला कि 16.2%, 16.2% की आपकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू पता होनी, इसकी वैल्यू होती है 1/। ठीक है, अब उसने बोला अब ये रेशियो में क्या कहते हैं इंक्रीज होता है। ठीक है, जब CI बोलेगा इतना परसेंट हुआ तो यानी समझ लेना वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कि इतने परसेंट दिया हो तो हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ रेशियो क्या बन गया 6 से 7 बन गया। तो प्रिंसिपल आपका 6 बन गया, मोड़ के नंबर 7 बन गया। ठीक है, अब ये 3 बार मैंने क्यों लिखा हुआ, क्योंकि टाइम जो 3 साल। ठीक है, हर चीज़ समझा दी क्या करना है। अगर मैं बोलूँ 25% बोल, यहाँ अगर 16.3% की जगह 25% बोलते हैं तो एक बार 4 आनी थी, तो हमने 3 बार, ये 30 को 3 बार लिखना, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी बस। तो अब इसको रेट को हमने क्या कर दिया, हमने 3 बार लिख दिया, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। ठीक है, अब उसने आपको CI दे दिया कितना 1270। तो यहाँ पे CI जो है वो क्या है 127। इसका डिफरेंस जो है कितना है 127। 127 की वैल्यू क्या दी हुई है 1270। तो एक की वैल्यू कितनी 10, अगर एक की वैल्यू 10 है तो 2160 की वैल्यू होगी। 216 की वैल्यू मतलब हो गया 2160। तो ये 2160 आपका क्या है, 2160 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल आ गया तो आपने उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड SI। आपको SI निकालना है सेम रेट और सेम टाइप पे। यानी कि हमारे पास जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को दिया 2160। चलो नीचे चलते हैं, प्रिंसिपल आपको दिया 2160, जब प्रिंसिपल आएगा 2160, रेट आपको दिया हो ये और टाइम दिया हो ये। ठीक है, जब भी आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, आपने आप तो सिंपल PRT से करते होंगे शायद। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्रिंसिपल दिया तो आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, उससे जल्दी निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, रेट की वैल्यू रेट कितना है 16.3%, इसकी वैल्यू कितनी तो 1/। ठीक है, तो टाइम कितना दिया हुआ 3 साल, तो 3 से मतलब कर दिया था 3 2 या 6, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1/2। ठीक है, अब जो 1/2 ये आया आपका, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपको क्या बनता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होता है इंटरेस्ट, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है प्रिंसिपल। तो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ, 2 की वैल्यू दी 2160। अगर 2 की वैल्यू 2160 है, एक की वैल्यू नहीं 1080। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आई होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल अच्छे से करा हुआ मैंने। अभी मैं उसका क्वेश्चन पूरा बना रहा हूँ, जल्दी मैं आपको से PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे ये चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखना। अब उसने बोला कि एक सम ऑफ मनी जो है वो इतने गुना हो रही है, सम ऑफ मनी बन रही है 3364 एट द रेट ऑफ 16%। ठीक है, कोई चीज़ जो है इतने परसेंट बन रही है, तो हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो हम समझ जाएंगे कि वो जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, अमाउंट की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो रेट आपको कितना दे दिया 16%, 16% की वैल्यू 4/25। तो मैंने आपको अभी समझा दिया कि जब भी आपको परसेंटेज दे रहे हो तो आप इंक्रीज ही करोगे आप। ठीक है, तो 25 से कितना 29, 25 से कितना 29, जहाँ 2 बार क्यों लिखा हूँ, टाइम 2 साल है। ठीक है, तो पहली वैल्यू कितनी है 625, दूसरी वैल्यू 841। तो 841 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी कितनी 3364। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी 4, अगर एक की वैल्यू 4 है तो किसकी वैल्यू निकालोगे 625 निकालोगे, 625 की वैल्यू होगी 625 में 4 कितना है 2500, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये क्वेश्चन चल रहा है, ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा यार इसकी वीडियो बना देता हूँ मैं। उसने बोला एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतना बन रहा है
10,890 बना 2 साल में, और 11,987 बना 3 साल में, 3 साल में। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा हो, देखो अब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में मैं अभी जल्दी इसकी प्रैक्टिस सेट जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोला इतनी वैल्यू बन रही है इतने साल में, इतनी वैल्यू बन रही है इतने साल में। ठीक है, अब इसको निकालने का तो कुछ बड़े सारे तरीके हैं, बट ये बस बेस्ट तरीका है। आपने करना है, रेशो लिख लेनी है। ठीक है, मैंने रेशो की फॉर्म ले लिया, बड़ी वाली वैल्यू पहले, लास्ट छोटी वाली वैल्यू बाद में। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ साइड में, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा होगा कि ये दोनों नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो रहे हैं। कैसे मेरे को कैसे पता 11 से डिविजिबल हो रहे हैं, क्योंकि ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस जो है वो इसकी देखो 11 डिविजिबल लिखी जाती है, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस या तो 0 बन जाएगी और जो 11 बन जाएगी। क्या इसका इसमें बन रहा है, अगर इसको जूम करोगे तो 8 + 1 9। ठीक है, 9 बन गया, फिर 9 - 9 + 0 तो 9, ये भी 9 बन गया, 9 - 9 हो गया 0, यानी ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। अब ये बनता है 9 और 1 10, 10 और 9 19, तो 19 में से कितना माइनस करा, 8 माइनस करा, तो ये 11 बन गया। यानी कि ये नंबर जो है, ये दोनों नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल होते, काट पट्टी करी, लास्ट में वैल्यू क्या बनी, ये सारी वैल्यू काट 11 से कटी हुई, तो ये वैल्यू 11 और 10 बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू आप जो है, ये वाली वैल्यू छोटी वैल्यू जो आप प्रिंसिपल मान लोगे, और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको अमाउंट मान लोगे। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा हुआ है, ये मैंने दूसरा कंसेप्ट, ये दूसरी वैल्यू यूज़ करी है, जैसे 2 साल का निकाला हुआ है, तो क्या होगा 10 से 11, 10 से 11 तो 100 और 121, 121 वैल्यू को आप क्वेश्चन दे रही कितनी 1080, 1090, तो एक की वैल्यू नहीं 90, अगर एक की वैल्यू 90 आई तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 9000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो को ज़रा से ज़्यादा शेयर करना।